नमस्कार, जय भारत। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स में, जो है थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में तो आ ही चुका है, बराबर। तो आधा केमिस्ट्री जैसा ही आएगा, कुछ वर्ड्स, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स बहुत नए हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत अलग टाइप के हैं, बराबर। तो हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसका इंपॉर्टेंस मैं बोलूँ भाई, तो कोई भी इंजन आप देख लो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, स्टीमर, रॉकेट इंजन, मिसाइल्स, ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और वो इंजन में उसमें जो मेन पार्ट्स होगा वो तो पहले तो इंजन ही होगा, और इंजन में अगर कोई रूल्स अगर सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं तो वो है अपना थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि मैं अभी बात करूँ, अभी अपने इंडिया वाले, बराबर, इसरो, डीआरडीओ, बराबर, बहुत ही खतरनाक काम करते हैं। वो लोग बना रहे अभी कावेरी इंजन फॉर अ मिसाइल्स। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए जो कावेरी इंजन अभी डेवलप कर रहे हैं, बराबर, मेक इन इंडिया के तहत तो डेवलप कर रहे, धीरे धीरे डेवलप होगा, बराबर। आप लोग भी बराबर पढ़ो थर्मोडायनेमिक्स, तो आगे जाके एज अ साइंटिस्ट इसमें से बहुत सारे बनने ही वाले हैं। ये देखो, कुछ साइंटिस्ट तो पैर पे पैर चढ़ा कर भी बैठे हैं, तो वो लोग अपना योगदान थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के इसमें दे सकते हैं, बराबर, और बना सकते हैं एकदम यूनिक इंजन। तो थर्मोडायनेमिक्स उसमें पहले बात करूँ तो चलो, ठंडी का माहौल है तो ठंडी से ही बात करें, तो ये देखो, रबिंग ऑफ हैंड्स, ये भी एक टाइप का थर्मोडायनेमिक्स है, बराबर। बड़ी बड़ी बातें इंजन तक पहुंचे उससे पहले ऐसी कोई छोटी प्रोसेस होगी, वो भी एक थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें मैं कुछ कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, बराबर, मेरी एनर्जी यूज हो रही है, और वो यूज हो रही है एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रही है हीट के फॉर्म में, बराबर। तो हीट से रिलेटेड पूरा है भाई थर्मो मतलब कि हीट। तो बात करें व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, बराबर, इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। तो एक तो मैंने प्रोसेस अभी बोल दी, बराबर। सेकंड प्रोसेस लूँ तो लेट अस टेक अ हॉट टी नहीं भाई, हॉट टी, बराबर, गरम गरम चाय की प्याली, बराबर, यहाँ पे लाके रखोगे तो ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी नॉर्मल टेम्परेचर पे, बराबर। तो उसमें भी क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन हीट ट्रांसफर के साथ बहुत सारे रूल भी लगने वाले हैं। हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं भाई जीरोथ लॉ, ओके, देन आफ्टर फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, बराबर। थर्ड लॉ भी आएगा, लेकिन अपने अभी सिलेबस में है नहीं। तो जीरोथ लॉ, बराबर, अलग कलर में डार्क में लिखा है, क्योंकि अभी हम वही देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखेंगे फर्स्ट लॉ, देन आफ्टर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो चलो थोड़ा बहुत देखे भाई ये है क्या थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके पहले हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन विथ फिजिक्स के पार्ट 1 चैप्टर्स। जो फिजिक्स के पार्ट 1 चैप्टर्स थे उसको तुम लोग बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हो, मैकेनिक्स, बराबर। मैकेनिक्स मतलब क्या था, तो मैकेनिक्स मतलब कि चलो भाई, लेट अस टेक अ बॉडी, चलो भाई एक बॉडी ले लेते हैं, चलो वी हैव अ बॉडी, बराबर। तो इसकी कुछ ना कुछ सपोज मोशन हो रही है भाई, तो मोशन होगी ड्यू टू फोर्स, बराबर। फिर इसको घुमाओ फिराओ, हवा लगाओ, तो क्या आएगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क भी आएगा। तो कि भाई फोर्स, टॉर्क, फिर मोमेंटम, बराबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो सब जो भी था, दैट इज अवर मैकेनिक्स, बराबर, वो था मैकेनिक्स। मतलब कि मैकेनिक्स में मेन जो था वो था भाई मोशन, ओके, मोशन ड्यू टू एनी टाइप ऑफ फोर्सेस। फिर चेंज इन मोशन मतलब क्या था, एक्सेलरेशन, वो सब था। चलो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम जो देखने वाले थर्मोडायनेमिक्स में, तो भाई थर्मो में जो आएगा वो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। ये कुछ मस्त मस्त नई पुरानी चीज़ें है भाई, अपनी फ्रेंडली, बराबर। पी मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, मास, बराबर। अगर इन सब के बारे में हम पढ़े, और पढ़े मतलब क्या पढ़ना है, मोटा मोटा बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, मतलब कि हमको पढ़ना है ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब कि एक पूरी की पूरी अगर बॉडी है अपने पास, बराबर, पूरी की पूरी सपोज बॉडी है, तो भाई इसका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, बराबर। मोस्टली तो भाई गैस आएगा, तो कोई कंटेनर के अंदर गैस है तो उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, बराबर। चलो भाई ये स्मॉल वी है, स्मॉल वी मतलब कि वेलोसिटी नहीं समझना है, चलो कैपिटल वी मतलब कि वॉल्यूम,
कितनी जगह में है भाई, उसका वॉल्यूम क्या है, कितने पार्टिकल्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, मास क्या है उसका, बराबर। बस वही ऊपर ऊपर से पढ़ो, अंदर जाके हर एक मॉलिक्यूल के बारे में हमको पीएचडी नहीं करनी है। अगर उसकी पूरी पीएचडी करेंगे तो उसको तो भाई बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, बराबर, माइक्रोस्कोपिक। लेकिन अभी हम देखने वाले मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या देखने वाले भाई, स्टडी। थोड़ा लिख देता हूँ चलो, व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, व्हेन एनी बॉडी, व्हेन एनी सिस्टम इज स्टडीड एज अ बल्क, ऊपर ऊपर से भाई, ये पूरी, उसके अंदर देखो पूरी बॉडी जो है वो एक ही है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरा तीसरा कोई अलग अलग नहीं है, बराबर, पूरा ये एक ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई पूरा इंडिया, इंडियन टीम पूरी खेल रही है, बराबर, टीम की बात करें, पूरी इंडियन टीम कितनी मैच जीती, पूरी इंडियन टीम कितनी मैच हारी है, पूरी इंडियन टीम टोटल कितनी ट्रॉफीज जीती है, अगर वो सब बात करूँ तो समझो मैक्रोस्कोपिक। लेकिन इंडियन टीम के अंदर कौन से प्लेयर ने कितने रन किए, कौन से बॉलर ने कितनी विकेट ली, बराबर, अंदर डिटेल में जाके हर एक प्लेयर का बात करें, जैसे कि यहाँ पे हम हर एक मॉलिक्यूल की बात करें, वैसे इंडियन के अंदर हर एक प्लेयर की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक। ओके, तो मैक्रोस्कोपिक मतलब कि स्टडी ऑफ अ सिस्टम एज अ बल्क, एज अ होल, बराबर, जिसमें कोई अलग अलग है नहीं, पूरा एक साथ। जबकि माइक्रोस्कोपिक स्टडी, उसमें क्या लिखना है भाई, तो स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी मोलिक्यूल इंडिविजुअली। तो ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इतना हार्ड हमको जाना नहीं है भाई, बराबर, हमको बस यही देखना है मैक्रोस्कोपिक, बराबर, ऊपर ऊपर से देखेंगे, ज़्यादा मगजमारी है नहीं। हाँ, लेकिन जब काइनेटिक थियरी आएगा इसके बाद का चैप्टर जो है तुम्हारा, उसमें थोड़ा बहुत इंडिविजुअली भी जाना है हमको, बराबर, मॉलिक्यूल्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है। चलो अभी तो बात करें थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो देखो मैकेनिक्स मतलब क्या था भाई, स्टडी ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स, टॉर्क, बराबर, ये टॉर्क क्या लिख दिया भाई, पाई लिख दिया, टॉर्क एक्सेट्रा, बराबर। ऐसे तो बहुत अलग डेफिनेशन होगी, लेकिन समझो। जबकि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स दैट मीन्स स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स, इन सब की हमको स्टडी करनी है इन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, बराबर, मैक्रोस्कोपिक लेवल, ज़्यादा अंदर हमको जाना नहीं है। ओके, चलो थोड़ा बहुत लिखूँ थर्मोडायनेमिक्स, तो अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ थर्मल वेरिएबल्स, इसके बारे में हम जाने वाले अभी, थर्मल वेरिएबल्स जैसे कि भाई P, V, T, N, M। ओके, स्टडी ऑफ थर्मल वेरिएबल्स ड्यू टू चेंज ऑफ हीट, बराबर, मेन तो यही है भाई थर्मोडायनेमिक्स में, बराबर, मेन हीट जिसके ऊपर हम आने वाले हैं। तो भाई हीट, कहीं से कहीं पे हीट जा रही है, कोई हीट दे रहा है, कोई हीट ले रहा है, उसके वजह से कुछ ना कुछ वर्क होगा, कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी अंदर से आएगी, बराबर, या तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, बराबर, उसकी पूरी स्टडी करें। और क्यों होगा ऐसा भाई, तो कभी कभी प्रेशर की वजह से होगा, कभी वॉल्यूम की वजह से, कभी टेम्परेचर की वजह से, या तो कभी सबका सब चेंज होगा, उसकी वजह से जो हीट आने वाली है उसकी स्टडी मतलब अपना थर्मोडायनेमिक्स, बराबर। तो इसमें भाई कोई ज़्यादा हीट की स्टडी थी नहीं, बराबर, मोशन था। जबकि यहाँ पे आने वाले मेन अपने पिक्चर में होगा हीट। ओके, तो देखिए थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले आज हम दो टॉपिक देखने वाले मेन। पहला हम देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड उसी के ऊपर से हम देखने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो देखे भाई, चलो तो देखो सबसे पहले कंपैरिजन करते भाई। इक्विलिब्रियम जैसा तो कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम था अपना मैकेनिक्स में, देखो ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम था विच इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम,
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बराबर। देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या था, तो फिर से चलो कोई ना कोई अपने पास बॉडी है, बराबर। सो फॉर एनी बॉडी अगर उसके ऊपर टोटल फोर्स, टोटल सब के सब फोर्स, ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू 3D, टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या है भाई, जीरो, नेट फोर्स जीरो, बराबर। मतलब कि Fx, Fy, Fz जितनी डायरेक्शन है भाई, जितनी हमको पता है, सब के सब फोर्स का टोटल करो, सब जीरो, तो वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। नहीं भाई, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बराबर। लेकिन फिर भी पिक्चर बाकी है, एक और हमने पढ़ चुके हैं हम, रोटेशनल मोशन। अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तब जाके पूरा को पूरा क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बराबर। टोटल फोर्स भी जीरो, मतलब ये जो है उसकी कोई लीनियर मोशन नहीं है, या तो फिर टॉर्क जीरो मतलब कि क्या है, वो भाई एंगुलर मोशन में भी नहीं है, बराबर। ये तो मैंने आधा बोला कि भाई अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो वो रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा कि भाई अगर वो कांस्टेंट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, तो फिर वो अपनी मोशन चालू रखेगा, बराबर। अपनी गाड़ी चालू है, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि वो जैसा है वैसा रहेगा, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बराबर। तो मैकेनिकल में क्या था भाई, नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। चलो ठीक है, बट अभी बात करें भाई व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल, तो थर्मल इक्विलिब्रियम दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है सर, तो चलो देखते हैं। एक आध हमारे पास जो डायग्राम है उसकी बात करें, चलो यहाँ पे आओ। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, सपोज वी हैव अ गैस, बराबर। अंदर कोई ना कोई गैस है, बराबर, कोई भी है, कोई भी ले लो, अपनी मर्जी का सोचो, हाँ बस तुम लोग जो सोच रहे हो वही ले लो। तो ये गैस जो है उसके आजू बाजू देखो कुछ ना कुछ मैंने ड्रॉ किया है, बराबर। सबसे पहले जो ये जो गैस है जिसमें कोई ना कोई रिएक्शन होगी, जिसके अंदर हम पूरी उसकी कुंडली निकालने वाले हैं, जहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स के हर एक लॉ की बात करेंगे, उस जगह को हम बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो सिस्टम दैट मीन्स अ प्लेस, अ थर्मोडायनेमिक प्लेस, और वी कैन से अ प्लेस वेयर थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स रूल्स आर अप्लाइड, बराबर। जिसकी हम बात करने वाले वो सिस्टम। और सिस्टम के आजू बाजू पूरी दुनिया, ये जो सिस्टम है उसके आजू बाजू तुम लोग, मैं, बराबर, जो भी बचा है, सलमान खान, शाहरुख खान, मजा नहीं आया क्यों, नोरा फतेही, जो भी बचे वो सब के सब क्या है भाई, तो वो सब के सब है सराउंडिंग। चलो भाई, तो आज से तुम लोग सराउंडिंग, मैं भी सराउंडिंग, बराबर। तो सिस्टम, उसके आजू बाजू की पूरी दुनिया क्या हो गई, सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है, बराबर, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है, ये देखो ये अलग कर रहा है वॉल, ये मस्त दीवार है, उसको हम नाम देंगे, बराबर, जो तुम लोगों से अब हो नहीं रहा है क्रिकेट में, वो होगा, क्या होगा, हाँ, बाउंड्री, बराबर। तो सिस्टम, सराउंडिंग और क्या है, बाउंड्री। चलो अभी जो बाउंड्री है ना, अभी जो बाउंड्री है वो बहुत मस्त है भाई, बहुत खतरनाक। सपोज अंदर गर्मा गर्म गैस है, गर्मा गर्म गैस, फिर भी अंदर से हीट बाहर नहीं आ रही, नहीं आएगी, क्योंकि ये जो बाउंड्री है ना वो बहुत स्पेशल है। दिस टाइप ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड, बराबर, जो बाउंड्री हीट को अंदर नहीं जाने देगी, बाहर भी नहीं आने देगी, उस बाउंड्री को हम बोलेंगे, कैसी बाउंड्री, तो है उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर, इंसुलेटर, और वी कैन से इंसुलेटिंग बाउंड्री, या तो हम उसको बोल सकते हैं भाई एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वॉल। व्हाट इज एडियाबैटिक, वो तो आगे चैप्टर में आएगा। तो इंसुलेटर बाउंड्री, एडियाबैटिक बाउंड्री, एडियाबैटिक वॉल, बराबर। चलो अब चलो सपोज अंदर का कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर, सपोज अंदर कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर T, प्रेशर P, वॉल्यूम V, मास ऑफ गैस M, मोल ऑफ गैस N, बराबर। ये सब है तो है, जो भी वैल्यू होगी वो मैंने मेजर की, फिर 5 मिनट बाद मैंने देखा कि भाई ये T, P, V, Mn क्या है, वो मैंने फिर से मेजर किया तो फिर से वही है, 10 मिनट बाद मेजर किया वो भी वही है, 20 मिनट बाद मेजर किया फिर से वही रह रहा है। दैट मीन्स ऑल दिस प्रॉपर्टी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो अगर समय के साथ, समय चल रहा है, समय आगे बढ़ता ही रहेगा, बराबर। देखो नीचे सेकंड बढ़ रहे यूट्यूब पे,
समय तो बढ़ता ही रहेगा, क्या करें, समय जा रहा है, आज से समय जा रहा है, लेकिन ये कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे भाई कि ये बॉडी जो है, ये अपनी जो सिस्टम है, दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बराबर, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखो डेफिनेशन लिखनी हो थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाट डू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? सो व्हेन properties like प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बराबर, पीवीटी, हर टाइम वो मास, मोल, प्रेशर, वॉल्यूम सब लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 चीजें लिखो, इनफ है। सो व्हेन द प्रॉपर्टीज लाइक पीवीटी do not changes with time, then a system is called in thermal equilibrium, बराबर, a system is called is thermal equilibrium, बराबर, ऐसा है। तो समय के साथ कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, बराबर, कभी कभी होता है भाई समय के साथ चेंज नहीं होता है, जैसे कि हम सो जाए तो हमारा नॉलेज समय के साथ भाई क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सो गए, बराबर, जो भी सपना है वो सपने से हमको थर्मोडायनेमिक्स का कोई न्यूमेरिकल आ नहीं जाएगा, बराबर, तो वो जो सो गए उस टाइम पे तुम लोग क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं भाई, उस टाइम तुम लोगों का नॉलेज क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, बराबर, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, बराबर, एक एग्जाम्पल। वैसे ये क्या है, तो भाई कुछ चीज़ें जैसे कि पी वी टी, मास, मोल अगर चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम, समय जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। फॉर अ सिंगल बॉडी, चलो अब हम सिस्टम बाय 2 सिस्टम लेते हैं। ओके, सपोज वी हैव अ 2 डिफरेंट बॉडी, बराबर, एक मेरे जैसी है, थोड़ी पतली बॉडी, छोटी बॉडी, बराबर, एक आजू बाजू देख लो, कोई भी होगा, ये पीला वाला देख लो। तो हियर नाउ वी हैव 2 बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी, और यू कैन से सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। अब देखो दोनों के बीच में जो वॉल है ना, वॉल ध्यान से देखना, ये वॉल कौन सी है, ये वॉल है भाई इंसुलेटिंग वॉल, बराबर, इंसुलेटिंग वॉल। इंसुलेटिंग मतलब फिर से क्या बोलो भाई, एडियाबैटिक, ये अपनी एडी वॉल है, एडी, बराबर, एडी बेडी वॉल, मतलब कि हीट ना तो यहां से यहां जाएगी ना तो यहां से यहां जाएगी, बराबर, वैसा है। अब चलो ऐसा है, अब देखो दोनों कांटेक्ट में, अब कांटेक्ट में तो क्या हो गया, हीट तो जाने नहीं वाली, बराबर। सपोज टेम्परेचर प्रेशर हम मेजर करें तो इसका टेम्परेचर आया TA, इसका PA और इसका VA, बराबर, पहले का टेम्परेचर आया टा, सेकंड का पा प्रेशर, और थर्ड क्या आया वा। तो TA PA VA टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, इसका मैंने मेजर किया तो आया भाई VB PB TB, बराबर। और दोनों का चलो टेम्परेचर अलग है, वॉल्यूम अलग है, प्रेशर अलग है। ओके, वॉल्यूम तो अलग दिख ही रहा है, देखो वॉल्यूम तो अलग ही है, बराबर। सपोज इसके अंदर ज़्यादा गैस होगा तो प्रेशर इसका हाई होगा, ओके। और टेम्परेचर की बात करूँ तो सपोज TA इज ग्रेटर देन TB, चलो ऐसा है। अब सिंगल बॉडी की मैंने बात की थी, अब देखो यहाँ पे 2 बॉडी है, तो क्या ये दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, सोचो। चलो उसकी बात करते हैं कि भाई TA TB अलग है, PA PB अलग है, एंड VA VB आर ऑल्सो डिफरेंट। सो दिस 2 बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट, बराबर। चलो ऐसा पूछे तो क्या मतलब, ऐसा MCQ है कि भाई इफ 2 बॉडी हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स, अगर 2 बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती है या नहीं, तो आंसर आएगा यस, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बाय क्यों, देखो भाई डेफिनेशन देखो, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू, कहाँ गया भाई अपना समय, कहाँ गया अपना टाइम, आ गया, ये देखो आ गया, बराबर। तो देखो समय के साथ मेन क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भले इसका टेम्परेचर प्रेशर सब अलग है, भले इसका अलग है, बराबर, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी है, लेकिन अगर ये बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो भाई इक्विलिब्रियम में ही है। ओके, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम,
ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बराबर। तो अगर टेम्परेचर अलग होगा तो भी वो लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, याद रखना भाई। ओके, मस्त मजे का एमसीक्यू पूछते हैं। सो टू बॉडी कैन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, ओके। कंडीशन क्या होगी, कब होगी कंडीशन, क्या होगी भाई? तो कंडीशन होगी अगर दोनों के बीच में क्या होगा, इंसुलेटिंग वॉल होगी तो ही, ये एडी वॉल होगी तो ही, नहीं तो फिर नहीं चलेगा, बराबर। चलो, तो ये लिख लेना, टू बॉडी कैन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ डिफरेंट टेम्परेचर इफ देयर इज अ इंसुलेटिंग वॉल बिटवीन देम, बराबर। चलो, अब अगर दोनों के बीच में इंसुलेटिंग वॉल नहीं होगी तो दूसरी कौन सी वॉल होती है सर? तो सेकंड टाइप की जो वॉल होगी उसको हम बोलेंगे, चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ऐसी वॉल को हम बोलेंगे जो इंसुलेटिंग नहीं है, बराबर, जिसमें से हीट आर पार हो सकती है, मतलब कि हीट कंडक्ट हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे हाँ कंडक्टिंग वॉल, बराबर, कि भाई हीट कैन बी पास फ्रॉम वन टू अनदर, बराबर। तो कंडक्टिंग वॉल, हीट कैन बी पास, तो कंडक्टिंग वॉल, या तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायाथर्मिक वॉल, बराबर। अंदर पढ़े लिखे वालों ने क्या बोला, अंदर डायाथर्मिक वॉल बोला, तो ठीक है भाई ये भी नाम ले, बराबर। तो वो वाली थी एडी वॉल, मतलब कि क्या, एडियाबेटिक वॉल, और ये वाली कौन सी है, डायाथर्मिक वॉल। अब देखो, सपोज स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर था TA, इसका टेम्परेचर था TB, बराबर, बॉडी A एंड बॉडी B स्टार्टिंग, बराबर। और सपोज स्टार्टिंग में था TA ग्रेटर देन TB। इनिशियली जैसे मैंने कांटेक्ट में लाया तो स्टार्टिंग में मैंने मेजर कर लिया था, TA ग्रेटर देन TB था। ओके, चलो, आफ्टर सम टाइम, अब देखो एक कंडक्टिंग वॉल है तो यहाँ पे होगा हीट ट्रांसफर होगा, बराबर। हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, बराबर। तो हमको पता है भाई, जैसे वाटर भाई ऊपर है, वाटर नीचे है, बराबर, और दोनों को बस छोड़ दो फ्रीली, तो ऊपर वाला पानी नीचे आएगा, नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा नहीं। हाँ, पंप ज्वाइन करो तो अलग बात है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर किसका हाई है, TA वाले का टेम्परेचर हाई है, मतलब कि उसके अंदर हीट हाई है भाई, उसके अंदर क्या है, हाई हीट, और यू कैन से मोर हीट, इट पजेस मोर हीट, बराबर। और TB लेस टेम्परेचर, तो इट पजेस लेस हीट। तो अगर कंडक्टिंग वॉल है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर चालू होगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बराबर। कब तक होगा, कब तक? तो सपोज इसका टेम्परेचर है 75, इसका टेम्परेचर है 30, बराबर। तो तब तक होगा जब तक है जान, तो कि भाई दोनों का तब जब तक होगा तब तक, कब तक? तो सपोज जब तक उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए, बराबर। सपोज कि दोनों का क्या होगा, 50-50, एक बार टेम्परेचर सेम हो गया फिर हीट ट्रांसफर बंद। फिर ऐसा नहीं होता रहेगा, ये पूरा ठंडा होकर कुल्फी बन जाए और ये पूरा गर्मा गर्म हो जाए, वैसा नहीं होगा, बराबर। सो देखो, एकदम सिंपल है, हमको पता भी है भाई, बराबर, हम सुबह सुबह करते भी है, गर्म पानी ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी मिक्स करो, बराबर। थोड़े ही टाइम में क्या हो जाएगा, पूरे वाटर का, पूरे पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। So heat transfer from hot body to cold body. So when a hot body बराबर मेरे जैसी is in a contact with a cold body with by कौन सी वॉल, डायाथर्मिक वॉल, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये चालू होगा, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, एनीबॉडी हैव अ डाउट, बराबर। गर्म से ठंडा वहां पे ही हीट जाएगी, गर्म होगा ठंडा होगा, ठंडा होगा गर्म होगा, गर्म पानी ठंडा पानी, बराबर, ऐसा। तो चलो, हॉट बॉडी बिकम्स अ कोल्ड बॉडी, ये जा रही है हीट, कब तक होगा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी बिकम सेम
बिकम्स इक्वल, बराबर सेम सेम मज़ा नहीं आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र फिर ख़त्म बाय हीट ट्रांसफ़र ख़त्म, बराबर चलो ख़त्म कर देते हैं, हीट ट्रांसफ़र स्टॉप्स। अब जो है नाउ दिस टू बॉडीज आर कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अब जाके वो लोग क्या आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम, बराबर। सो व्हेन टू बॉडीज आर जॉइंड with a diathermic wall, then heat can be transferred from hot temperature for hot body to cold body, बराबर। when the temperature becomes constant of both, temperature becomes same, तो अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो भाई हीट बोलेगा बाप मेरे को भी नहीं जाना है, बस अपना काम खत्म, चलो घर पे सो जाओ। तो अब तुम लोग बोल सकोगे कि अब क्या है बॉडी, थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब क्या हो गया, अब समय आ रहा है, समय जा रहा है, लेकिन अब कोई टेम्परेचर में भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो टेम्परेचर में अब चेंज नहीं होगा, अब प्रेशर में भी चेंज नहीं होगा। देखो पहले जब हीट जा रही थी ना तब प्रेशर भी चेंज हो रहा था, प्रेशर भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, बराबर। लेकिन अब प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, फिर वॉल्यूम भी देखो टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया। देखो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या बोल रहा हूँ, दोनों का कांस्टेंट हो गया, मैं सेम नहीं बोल रहा हूँ, बराबर। प्रेशर अलग अलग हो सकता है और वॉल्यूम तो अलग अलग हो ही सकता है, बराबर। सपोज मैं एक बॉडी को क्या कर दूँ, साइज बड़ी कर दूँ, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो भी दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम, बराबर। दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, बराबर, बिगर वॉल्यूम स्मॉलर वॉल्यूम, लेकिन दोनों कांटेक्ट में है भाई कंडक्टिंग वॉल के साथ। अगर टेम्परेचर सेम हो गया, बराबर, तो फिर क्या होगा, टाइम के साथ ये कुछ चेंज नहीं होगा, अपना अपना चेंज नहीं होगा, अपना वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर। तो अगर ये सब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो चलो तुमको एक सिंगल बॉडी का पूछूं कि भाई फॉर अ सिंगल बॉडी, फॉर अ सिंगल सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम, तो भाई क्या आएगा, अ सिंगल बॉडी। सो व्हेन प्रॉपर्टीज लाइक, तो ये जो लिखा है वो है सिंगल बॉडी के लिए, ओके। अब देखो फॉर टू बॉडीज, तो टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if that two body have constant temperature with time, constant pressure with time, constant volume with time, मतलब सब चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ऊपर वाला ही मैं लिखने वाला हूँ, बराबर। टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ pressure, volume, temperature are do not changes with a time, बराबर। तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो वो लोग क्या होगा, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। चलो इसी के ऊपर हम आते हैं भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो जाते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाते हैं। तो उसके लिए हम तीन बॉडी लेंगे, ओके। किसी को भी ए बी सी नाम दे देते हैं, ओके। चलो अंदर कुछ ऐसा नाम दिया होगा तो हम भी ऐसा ही नाम देते हैं। ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना बी और ये है अपनी सी, ओके। तीन तीन बॉडी है और तीनों तीन हम एक दूसरे के साथ देखो यहाँ पे कैसे ज्वाइन किया है, बराबर, ए बी एंड सी। चलो देखो वॉल्स, देखो वॉल्स। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये है अपनी कौन सी वॉल, तो कि भाई एडी वॉल, एडियाबेटिक वॉल। और ये वाली वॉल कौन सी, ये वाली, तो ये वाली जो वॉल है वो है अपनी डायाथर्मिक वॉल, बराबर। मतलब कि ए और सी के बीच में भाई मस्त ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, बी और सी के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, बराबर। तो ए और सी के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, मतलब ए एंड सी किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में फटाफट आ जाएंगे। वैसे बी और सी के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा तो बी और सी भी आराम से फटाफट किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो भाई बस वही, तो ए एंड बी दोनों का भी टेम्परेचर सेम ही हो जाएगा,
बराबर। ए और सी हीट ट्रांसफर होगी, देखो हीट ट्रांसफर होगी यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांसफर होगी, बी और सी के बीच में ऐसे ऐसे ट्रांसफर होगी। तो भले ए और बी के बीच में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो रहा है हीट का, बराबर, लेकिन फिर भी इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, इन दोनों का सेम होगा। तो भाई कि भाई यहाँ पे क्या है, इफ टी ए इक्वल टू टी बी एंड टी बी इक्वल टू टी सी, देन जेठालाल ने बोला था भाई, जेठालाल ने, तो टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सी। एपिसोड नंबर याद नहीं है कि भाई ए बी, बी सी तो ए सी, बात खत्म, बराबर। तो इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बस ये हो गया जीरोथ लॉ, बराबर। जीरो जैसा ही नाम है, काम है एकदम इजी। तो देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, तो देखो ऐसे लिखता हूं कि भाई व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, जैसे कि यहाँ पे ए और बी दोनों किसके साथ इक्विलिब्रियम में, थर्ड बॉडी के साथ। सो व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, देन they are also in thermal equilibrium with each other, बराबर। तो एक मार्क में पूछे तो देखो कि भाई दो बॉडी तीसरे का इक्विलिब्रियम में, तो वो दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में ही है, बराबर। ए बी, बी सी, देन ए सी। अगर दो मार्क में पूछे तो देखो डायग्राम फिर थोड़ा एक्सप्लेन करो कि हियर बिटवीन ए सी एंड बी सी डायथर्मिक वॉल, बट बिटवीन ए बी एडियाबेटिक वॉल। हीट कैन ट्रांसफर बिटवीन ए सी एंड बी एंड सी, बट हीट डायरेक्टली कैन नॉट ट्रांसफर बिटवीन ए सी। बट ड्यू टू डायथर्मिक वॉल टेम्परेचर इन दोनों का सेम हो जाएगा, इन दोनों का टेम्परेचर सेम, तो फिर क्या होगा, टी ए इक्वल टू टी सी, और फिर आगे अपना रूल, बराबर। तो यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो अगर तुमको पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेक्निकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताएगा, तो भाई वो बताएगा हमको एक्चुअली टेम्परेचर की डेफिनेशन। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन दे रहा है, इसके मदद से हमको पता चलेगा कि भाई व्हाट इज टेम्परेचर, कैसे, चलो समझते। सो लेट अस अंडरस्टैंड टू वर्ड्स, एक है हीट, बराबर, लास्ट में समझ लेते हैं, और सेकंड दैट इज अपना टेम्परेचर। हीट को इस चैप्टर में हम बोलने वाले हैं क्यू बोलेंगे, तो क्यू बोलेंगे। सो व्हाट इज हीट, तो एक्चुअली हीट क्या बताएगा भाई, हीट इज अ वन टाइप ऑफ, चलो उसका यूनिट, पहले तो यूनिट लिख देता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो यूनिट का डिफरेंस है जूल, ऐसा यूनिट जूल, और यहाँ पे ऐसा यूनिट, सेल्सियस वाले मार खाएंगे, ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या आएगा, केल्विन। ओके चलो, तो पहला तो यही है, यूनिट अलग है। अब यूनिट अलग है तो कुछ तो और भी अलग होगा। तो देखो ये क्या है, इट इज़ एनर्जी, ये एनर्जी तो है, देखो जूल, बराबर एनर्जी, बट ये क्या है, ये बताएगा हमको इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मेजर ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी। मतलब कि क्या, कि बाय अ हॉट बॉडी अ कोल्ड बॉडी, तो हॉट बॉडी हॉट क्यों है, कोल्ड बॉडी कोल्ड क्यों है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग है। तो भाई मेजर करो, मेजर किया तो जिसका टेम्परेचर हाई आया मतलब उसके अंदर क्या है, ये हीट ज़्यादा है, और जिसका टेम्परेचर लो आया, बराबर, उसका मतलब क्या है, हीट क्या है उसके अंदर कम है। सो इट इज अ मेजर ऑफ हीट एनर्जी, इट इज अ मेजर ऑफ हीट एनर्जी, बराबर, मेजर ऑफ हीट एनर्जी। मेजर करो भाई, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर मेजर करो। अब चलो हीट क्या है, तो हीट है भाई वो है एक टाइप की एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, वो एनर्जी तो है ही, और वो ट्रांसफर भी होती है। कब होगी एनर्जी ट्रांसफर, तो कि भाई चलो अभी मैं बात करूं तो अपने पास ये है एक पेन, बराबर, और दूसरा है अपने पास क्या है, अपने पास एक पेन है और अपने पास एक और मैं ही हूँ, बराबर, खुद। अब यहाँ पे हम दोनों का टेम्परेचर सेम है, मान लो टेम्परेचर सेम है, एक्चुअली तो हॉटर बॉडी तुमको पता ही है, लेकिन फिर भी
अगर हम सेम एटमॉस्फेयर में है तो हम समझ लो हम दोनों का टेम्परेचर क्या है, अभी सेम है, बराबर। लेकिन अगर टेम्परेचर अलग होगा तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने इसको पकड़ा तो हीट ट्रांसफ़र चालू हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो वैसे ही हॉट वाटर कोल्ड वाटर ऐड करो दोनों में तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफ़र चालू होगा। एनर्जी ट्रांसफ़र चालू होगा, जो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी, बराबर। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एनर्जी विच विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। कब ट्रांसफ़र होगा, जब दोनों के बीच में क्या होगा, जब दोनों के बीच में होगा ये होगा, इसका डिफरेंस होगा। तो जब भी दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तब ये ट्रांसफ़र होता है, बराबर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज़ एन एनर्जी, एनर्जी विच इज ट्रांसफर, विच इज ट्रांसफर, कब होगी ट्रांसफर, विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, बराबर। और कभी कभी इसमें भी होता है और फेज डिफरेंस। याद करो लेटेंट हीट, इसके पहले के चैप्टर में तुम लोग पढ़ चुके होंगे। तो कभी कभी आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से आइस बन रहा है, तब भी हीट ट्रांसफर होगा भाई, बराबर। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी जब टेम्परेचर अलग है, या तो फिर कभी कभी फेज अलग है, बराबर। अभी इसको मारो गोली, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो टेम्परेचर पे आते हैं, ओके। तो देख लो, तो ये था अपना आज का टॉपिक विच इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दोनों मेन चीज़ थी, बराबर। तो चलो देख लेना, इसकी पीडीएफ की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, बराबर कर लेना। और नोट्स बनाते रहना, बराबर। नोट्स है तो फिर मज़े है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हमने देखा थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तब तक पढ़ते रहिए, बराबर। स्वस्थ रहना, ध्यान रखना अपना और आगे बढ़ना, ओके।